जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नए टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अ रिसेंट कंट्रोवर्सी। अभी आप सब जानते हैं लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं, उसी के बीच एक कंट्रोवर्सी आई है कांग्रेस के एक सैम पित्रोदा की तरफ से, जो कि बात की जा रही है इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर। तो बीजेपी ने ऑफ कोर्स उनको सलाम किया है। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि ये जो इनहेरिटेंस टैक्स की बात की जा रही है, जो पहले इंडिया में अप्लाई होता भी था लेकिन आज के टाइम पे वो फिर से हटा दिया गया है। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि क्या है ये इनहेरिटेंस टैक्स और क्या है इसकी स्टोरी इंडिया में अप्लाई होने के लिए और स्क्रैप करने के ऊपर। So, Prime Minister Narendra Modi launched a Bolshevik attack on the Congress after party's Sam Pitroda appeared to advocate for a US-style inheritance tax amid ongoing debate over the wealth distribution. सो द पॉइंट इज, हुआ ऐसा है, आप सब जानते हैं लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे, सबके अपने अपने मैनिफेस्टोज आ रहे हैं। उसी के बीच में सैम पित्रोदा, जो कि कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बात की है इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर। इनहेरिटेंस टैक्स जो कि एक कंसेप्ट कभी ना कभी इंडिया में लागू हुआ करता था, हम जानेंगे कि कब वो लागू था और कब उसको हटाया गया था एंड उसके पीछे का रीजन क्या माना जाता है हटाने का। एंड जो सेकंड उस पर बात थी कि एक वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज राहुल गांधी जी ने कुछ समय पहले कहा था कि अगर वो जीते हैं तो वेल्थ सर्वे भी कराया जाएगा। अब ये जो इनहेरिटेंस टैक्स है कहीं ना कहीं ये अप्लाई किया जाता है नॉर्मली, यूएस में अप्लाइड है, तो उनके 6 स्टेट के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स को अप्लाई किया जाता है आज भी, करेक्ट। सो चलिए जानेंगे डिटेल में। So Prime Minister Modi alleged that Congress wants to fill its own coffers by imposing ever high taxes and not allowing people to pass on their hard-earned wealth to their children। तो ये इसी के ऊपर बात की गई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। एंड ये जो टैक्स रहता है जिसके ऊपर हम बात करें इनहेरिटेंस टैक्स, ये कोई नॉर्मल टैक्स नहीं रहता 2-3% का। इट इज अराउंड 50-55%, बहुत सुपर हाई टैक्स इसको रखा जाता है, करेक्ट। तो जानेंगे। तो इसमें मोदी जी ने कहा कि जो कांग्रेस है वो, आप जो पैसा कमाते हैं नॉर्मली जो इनहेरिटेड रहता है, सो उसके ऊपर कैसे नॉर्मली इनहेरिटेंस टैक्स पे बात की जाए। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन जस्ट बिट 1 or 2 minutes, करेक्ट। सो मोदी जी ने ऑफ कोर्स उनको सलाम किया और मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस का तो एक ही मंत्र है कि टू लूट द पीपल, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ठीक है। जब तक वो जिंदा थे तब भी आप उनको लूट रहे हैं और जब वो चले जाएंगे उसके बाद भी लूट रहे हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है टूवर्ड्स कांग्रेस। अब आते हैं डिटेल में कि ये जो इनहेरिटेंस टैक्स की सारी ये जो बात चल रही है वो है क्या चीज। अब मान लीजिए अमेरिकन कंसेप्ट जो कि उन्होंने सैम पित्रोदा ने भी जो कोट किया है, इनहेरिटेंस टैक्स क्या रहता है। मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी, मान लीजिए अपने 100 रुपए है, अगर 100 रुपए ऑफ कोर्स हर एक कंपनी, जैसे आप इनहेरिट करेंगे दादाजी की, अपने फादर की जो प्रॉपर्टी है उसको जब आगे पास ऑन किया जाता है बच्चों को, अभी तक भारत में जो अभी इस टाइम पे कंडीशन, अगर आप करंट सिचुएशन देखें तो कोई भी पैसा नहीं कटता है। लेकिन वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें या बाकी स्टेट्स की, सबका अपना अपना अलग टैक्स रेट है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिका का कुछ एक एग्जाम्पल है, उसके अंदर क्या रहता है, अगर 100 रुपया, ठीक है, मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी है उसको आगे पास ऑन करना है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो 100 रुपए में से सिर्फ 45% जाएगा आगे बच्चों को। 55% जो है जो डायरेक्टली चला जाता है गवर्नमेंट को, मींस 55% रहता है इनहेरिटेंस टैक्स। सो ताकि जो 100% जो प्रॉपर्टी है वो आगे सारी की सारी बच्चों को पास ऑन ना हो। सो दिस इज द बेसिकली इनहेरिटेंस टैक्स, जो हम एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जब भी कोई प्रॉपर्टी होती है आपके दादाजी की, आपके फादर की प्रॉपर्टी जब आगे पास ऑन की जाती है, तो 100 की 100 प्रॉपर्टी, मतलब पूरा 100 रुपीज ना वो आगे करके, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, उसमें से 55 रुपए चले जाएंगे गवर्नमेंट को, पब्लिक के लिए, और जो बाकी के 45% है वो जाएंगे आगे बच्चों को। सो ये है हमारा इनहेरिटेंस टैक्स। It says in your generation made wealth and you are living now, you must leave your wealth for the public। तो उनका जो कोट इसमें ये था कि अगर आप इस जनरेशन में रह रहे हैं और आप अपने बच्चों के लिए अगर प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हैं तो आप इस पब्लिक के लिए, समाज सेवा के लिए प्रॉपर्टी क्यों नहीं छोड़ेंगे। डन। और इसी के बीच में पीजीपी का आया है उनके लिए, कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ा टाइटल, दैट इज द प्रॉपर्टी स्नैचर्स, विद द पार्टी स्पोक्समैन शहजाद पूनावाला सेइंग दैट द कांग्रेस वांट टू ग्रैब वंस हार्ड अर्न टैक्स पेड रिसोर्सेज। इसकी सपने जो अपने, जब वो जीवित थे तब उन्होंने कमाया, अब कांग्रेस
कांग्रेस उसको छीनना चाहती है। सो आफ्टर फेसिंग बैकलैश, लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट आता है। जैसे ही ये बैकलैश हुआ, जब ऑफ कोर्स ये मुद्दा उठाया गया, उस मुद्दा उठाने के बाद ही जो सैम पित्रोदा जी है उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं सिर्फ एक टीवी इंटरव्यू में इसको कोट कर रहा था कि ये भारत में अप्लाई होगा, ये तो मैंने बिल्कुल बोला ही नहीं है। एंड ये पार्टी का मैनिफेस्टो में एक कोई हमारी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं टैक्स इन इंडिया के ऊपर कि क्या इंडिया में ये कभी था? सो यस, बिल्कुल था। सो इंडिया डिड हैव एन इनहेरिटेंस और द डेथ टैक्स वंस, द टैक्स व्हिच वाज नोन एज द एस्टेट ड्यूटी, एंड इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1953 में और अबॉलिश किया गया था 1985 में। और अकेला एस्टेट ड्यूटी नहीं, ये इनहेरिटेंस टैक्स ही नहीं, उसी के साथ वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स भी लगाए जाते थे। और वेल्थ टैक्स को अबॉलिश किया गया है 2015 में, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने ही किया है। और गिफ्ट टैक्स को जो अबॉलिश किया गया था दैट इज इन द ईयर 1998। अब इसी के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है दैट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट कि राजीव गांधी जी ने जब इस पर्टिकुलर इनहेरिटेंस टैक्स को स्क्रैप किया था, क्या उसके पीछे की वजह ये थी कि जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई, जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी, उसके बाद वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी थी राजीव गांधी जी को। और उसमें अगर उस टाइम पे इनहेरिटेंस टैक्स का लॉ था, एंड अगर वो इनहेरिटेंस टैक्स अगर लागू हो जाता तो आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाती है। और उसी चीज को बचाने के लिए, ताकि वो जो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी उनके नाम हो जाए, इस इनहेरिटेंस टैक्स को हटा दिया गया है। ये एक बात कही गई है मोदी जी द्वारा कि क्यों 1985 में ही कांग्रेस द्वारा ही, राजीव गांधी जी द्वारा ही इस पर्टिकुलर टैक्स को हटाएगा, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी जो उनको मिलने वाली थी वो आगे पब्लिक को देना नहीं चाहते थे। सो चलिए एक बार रीजन आते हैं कि उन्होंने क्या कहा। द फैक्ट रिलेटिंग टू द इनहेरिटेंस टैक्स आर आई ओपनिंग। व्हेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी died, her children were going to get her property, but there was a rule earlier that before the property goes to the children, some part of it was taken by the government. To save the property so that it does not go to the government, then PM Rajiv Gandhi scrapped the inheritance law. ये बात की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। हालांकि ऑफ कोर्स जब ऐसा कुछ आएगा तो बीजेपी ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है इस टाइम पे कांग्रेस को। उन्होंने ये कहा है कि यस आप आज भी, बिकॉज इससे पहले भी, बिकॉज राहुल गांधी जी का एक बात की वेल्थ सर्वे कराया जाएगा, तो कि अगर कांग्रेस जीतती है सो यस वेल्थ का एक पूरा सर्वे कराया जाएगा, उसके ऊपर ऑलरेडी बीजेपी इनको टारगेट कर रही थी कि व्हाई यू विल डू ऑल दिस थिंग्स, करेक्ट। एंड उसी के बीच में जब सैम पित्रोदा जी का ये कंट्रोवर्सी आई मार्केट, तो उसने एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। प्राइम मिनिस्टर एंड द बीजेपी हैड क्रिटिसाइज्ड द कांग्रेस मैनिफेस्टो, saying it smacks of appeasement and that if it came to the power, it would redistribute people's wealth and also give reservations to Muslims from the quota फॉर द SC, ST एंड OBC कम्युनिटीज। तो देखिए एक कंट्रोवर्सी के ऊपर, बाकी और चीजें रिजर्वेशन के ऊपर भी उन्होंने बात की। लेकिन एट द लास्ट बात करें कांग्रेस के ऊपर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया तो सैम पित्रोदा जी ने बिल्कुल मना कर दिया है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है कि 55% आप लोगों से ले लिया जाएगा। मैं सिर्फ एक टीवी इंटरव्यू के अंदर बात कर रहा था, एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा था और उससे ऊपर कुछ नहीं है। हालांकि बाकी जो कांग्रेस है, चाहे जो हमारे राहुल गांधी है, सोनिया गांधी ने, उन्होंने कुछ इस पे नहीं कहा है, वो बिल्कुल पीछे हट चुके हैं, उनका कोई उस पे वो नहीं है। सो द कांग्रेस डिस्टेंस फ्रॉम द कंट्रोवर्सी एंड सेड पित्रोदा's view do not always reflect the position of the party. Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and the entire Congress party are on the back foot that it was never their motive. तो यस उनका कहना ये है कि सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि हमारी जो पार्टी का पूरा मैनिफेस्टो वो लेके आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। उनका एक अपना अलग थॉट प्रोसेस है और हमारा एक जो कांग्रेस का नॉर्मल एक अलग मैनिफेस्टो है। एंड उन्होंने उसके अंदर ये भी कहा कि हमारा ये कभी मोटिव था ही नहीं कि हमें वापस से इनहेरिटेंस टैक्स को लेके आना है। सो ये था पूरा का पूरा डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट दिस कि ये क्या था इनहेरिटेंस टैक्स एंड ऑल, करेक्ट। सो यस कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है इन दैट। सो आई होप फॉर योर पर्सपेक्टिव यू शुड बी क्लियर विद द कंसेप्ट कि इनहेरिटेंस टैक्स रहता क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। नाउ अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के ऑनलाइन कोर्सेज यू कैन अवेल इन दिस कोर्सेज। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं। These are the courses for NDA CDS FCAT. You can enroll in this particular courses and जब भी enroll करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि है Warrior 10 आप इसको यूज कीजिए। As you will be applying this, you will get the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।